सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 13 तारीख है और आज के दिन में, ये शुक्रवार का दिन है। आज के दिन में प्रभु हम सबों को हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता है जहां लोग किसी बात की फर्क नहीं पड़ता इस अंदाज से जीते हैं। उन लोगों के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि कहीं हम भी इस प्रकार के लोगों की श्रेणियों में शामिल तो नहीं। क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने सुना होगा, लोगों ने कहते हुए क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। और इसी प्रकार की मानसिकता के लोगों के बारे में प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताता है। संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 प्रसंग 16 से 19 का छोटा सा प्रसंग, और इस प्रसंग के शुरुआत से ही प्रभु अपनी नाराजगी इस प्रकार से जताते हुए हमें बताता है। ईसा ने लोगों से कहा, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया जो ना खाता पीता, और वे कहते हैं उसे अद्भुत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता, और वे कहते हैं देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। इस प्रकार से प्रभु अपनी नाराजगी व्यक्त करता है। ये वे लोग हैं, हर एक व्यक्ति पर अपनी उंगली उठाते हैं, हर एक व्यक्ति पर अपना निर्णय देते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता आया और उन्होंने यूहन्ना बपतिस्ता पर इस प्रकार से उंगली उठाते हुए कहा, ये तो ना खाता ना पीता है, इसे अद्भुत लगा है, इसे अद्भुत लगा है। यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन, सरलता का जीवन, त्याग तपस्या का जीवन, उसके द्वारा कठोर परिश्रम के साथ ईश्वर का संदेश सुनाने की बात वो सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, ग्रहण नहीं कर पाए। उन्होंने यूहन्ना बपतिस्ता को इतना ही देखा कि ये इसे अद्भुत लगा है, ना खाता है ना पीता है। और दूसरी ओर प्रभु यीशु मसीह आए जो सभी के साथ मिलजुल कर लोगों के बीच में रहना पसंद करते थे। लोगों के साथ उठना बैठना उनकी आदत थी, स्वभाव था। और लोग क्या कहते हैं, ये आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। यानी कि हर अच्छे काम में बाधा डालने के लिए कोई इस प्रकार के मानसिकता के लोगों से सीखें जो सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है। उनको यूहन्ना बपतिस्ता के प्रवचन से फर्क नहीं पड़ा, प्रभु यीशु के प्रवचन से फर्क नहीं पड़ा। चाहे ये यूहन्ना बपतिस्ता आया, चाहे प्रभु यीशु मसीह आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इस प्रकार की मानसिकता से जीने वाले लोग हम सभी हमारे समाज में देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द में देखते हैं, हमारे पल्लियों में हम देखते हैं। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, अपने ही विचारधाराओं को लेकर जीने वाले, दूसरों की किसी की बात को सुनने के लिए राजी नहीं, तैयार नहीं। ऐसे लोगों को हम अक्सर देखते हैं। इसलिए प्रभु इस प्रकार के लोगों को देखकर कहता है, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? यानी कि ये पीढ़ी तुलना करने लायक नहीं है। यानी कि प्रभु की दृष्टि में ऐसे लोग इतने घृणित हैं। प्रभु को इस प्रकार से दुख क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इस दुनिया में किसी पर दोष लगाने नहीं आया हूं,
क्योंकि मेरा काम दोष लगाना नहीं, मैं सबकी मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए आया हूं। और यूहन्ना बपतिस्ता आया ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें, अपने जीवन में मसीह को जगह दें। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता आया और वही काम उसने किया। प्रभु यीशु मसीह आया मुक्तिदाता के रूप में, ताकि लोग पाप की दास्ता से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए छुटकारा पाएं, मुक्ति पाएं, उद्धार पाएं। और यहाँ पर लोग किसी बात से बाज नहीं आते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। मुक्तिदाता के रूप में प्रभु यीशु मसीह आए। जो पुत्र में विश्वास करता है, जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। यानी कि ये वे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु का संदेश सुनना नहीं चाहते, ग्रहण नहीं करना चाहते, उसके अनुसार जीना नहीं चाहते, अपने ही सोच विचार के साथ अपने ही मनमानी का आचरण करना चाहते, ये वे लोग हैं। इसलिए प्रभु ऐसे लोगों के बारे में जिक्र करते हैं आज के सुसमाचार के द्वारा। और ऐसे लोगों को अगर हो सके सही रास्ते पर हम लाएं, अन्यथा ऐसे लोगों से हम दूर रहें, क्योंकि संगति लोगों को प्रभु के पास ला भी सकती है, प्रभु से दूर ले जा भी सकती है। इसलिए प्रभु अपनी नाराजगी जताते हुए बताते हैं, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं। ये लोगों के सामने सच्चाई रखी गई, लेकिन सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। इन लोगों के सामने मुक्तिदाता प्रभु मसीह का संदेश रखा गया, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। यानी कि एक प्रकार से नासमझ लोगों के भांति इन्होंने आचरण किया। और बाइबल बताता है जो नासमझ है, जो मूर्ख के सदृश हैं, वे कभी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यहाँ पर हम समझ सकते हैं ये लोग एक प्रकार से नासमझ हैं और मूर्ख के सदृश हैं, जिनके सामने सारी सच्चाई रखने के बावजूद उस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, असत्य को ही अपनाते हुए उसके अनुसार जीना पसंद किया। इसलिए प्रभु मसीह हम सबों को सिखाता है इस उदाहरण के द्वारा, कहीं हम भी तो इस श्रेणी में शामिल तो नहीं। इसलिए हम इस आगमन के समय में प्रभु का संदेश सुने, प्रभु का संदेश ग्रहण करें, उस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने का सतत प्रयास हर दिन, हर समय, हर वक्त करते रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता के रूप में हम सबों के जीवन में आया है, खुशियां लेकर आया है, प्यार लेकर आया है। उस प्रभु को ग्रहण करें, उस खुशियों को ग्रहण करें, उस प्यार, मोहब्बत को, शांति, क्षमा को ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति उस मुक्ति विधान की उस महान रहस्यमय योजना को ठुकराए और विनाश की ओर जाए। प्रभु नहीं चाहता, प्रभु सबको बचाने के लिए आया है। इसलिए हम किसी पर दोष ना लगाएं, किसी पर उंगली ना उठाएं, बल्कि जो हमें सिखाया जाता, बताया जाता, उसको सुने, ग्रहण करें, समझें, उसके अनुरूप आचरण करने का प्रयास करें। सबसे बेहतरीन हम सबों के सम्मुख ईश्वर ने प्रस्तुति किया अपने पुत्र यीशु मसीह को बेचते हुए। इसलिए उचित यही है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, उसका संदेश को ग्रहण करें, उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास हम सभी करें। प्रभु हम सबों से कहता है, आज के इस परिवेश में हम सबों को क्या फर्क पड़ता है, इस मानसिकता में नहीं जीना है, बल्कि प्रभु का वचन के द्वारा हमारे जीवन में फर्क पड़े, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमारे जीवन में फर्क पड़े, आगमन के समय में हमारे जीवन में फर्क पड़े, और दुनिया भर की बातों को हम देखते हैं, सुनते हैं, इन सभी बातों से हमें फर्क पड़े, क्योंकि समय नजदीक आ रहा है, समय नजदीक आ रहा है। इसलिए हम सभी गंभीरता से, बड़े भक्ति से, श्रद्धा से, विश्वास से प्रभु मसीह के पास जाएं, प्रभु के संदेश के अनुरूप जीवन बिताएं, जिससे हम सभी लोगों के द्वारा